नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम देखेंगे। उसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको तुर्क के बारे में बताए थे। उस वीडियो को आप लोग देखे होंगे। आखिर तुर्क कौन थे और किस लिए आए, कितने बार आक्रमण किए, उसके विषय में हमें पढ़ना है। उसका वंश कौन था, उसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है। तो चलिए आज हम उन तुर्क के वंशज के बारे में पढ़ेंगे। तुर्क आक्रमण में हम लोग परीक्षा के टू द पॉइंट से हम दो आक्रमणकारी चोट्टा के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें महमूद गजनवी और दूसरा महमूद गौरी। ये दो आक्रांताओं के बारे में हम पढ़ेंगे और यहीं से क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, तो उसको हम डिटेल से जानेंगे। क्योंकि तुर्क आक्रमण के क्रम में इन दोनों का ही मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे। इनके बाद का जो इतिहास होगा, हम दिल्ली सल्तनत की ओर कूच करेंगे। तो पहले हम जानेंगे इनके बारे में। यहाँ पे जो है एक वंश आता है, यामनी वंश या गजनवी वंश। यामनी वंश या गजनवी वंश, ये वंश किन आक्रमणकारी के संबंध में है, उसी के बारे में हम शुरू करेंगे। मोहम्मद गजनवी से इस वंश का संबंध है। यहाँ पे ये ध्यान देंगे, मोहम्मद गजनवी, यामनी वंश और गजनी वंश, गजनवी वंश, यामनी वंश और गजनी वंश। साथियों, गजनी जो है ये अफगानिस्तान के अंतर्गत आता था। गजनी अफगानिस्तान के अंतर्गत आता था और यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र अफगानिस्तान का था, गजनी। और इसी के आधिपत्य के लिए इस क्षेत्र में संघर्ष होता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र था, यह अफगानिस्तान के अंतर्गत गजनी प्रदेश। और इसके लिए इस पे सत्ता पाने, इस पर आधिपत्य के लिए इस पे संघर्ष होता था, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इसी क्रम में जो है एक शासक आया, अल्पतगीन तुर्क शासक ही था, अल्पतगीन। इन्हें स्वतंत्र अपने बल पे यामनी वंश या गजनवी वंश की स्थापना कर दिया। अल्पतगीन, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यामनी वंश, गजनवी वंश की स्थापना किसने किया, तो अल्पतगीन ने ही इस वंश की स्थापना किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि यह सत्ता का सुख ज़्यादा दिन तक भोग नहीं सका। यह सत्ता का सुख भोग नहीं पाया क्योंकि इसका दास एक टर्म आता है यहाँ, ये जो हम दिल्ली सल्तनत में बात करेंगे इस पे। उसका ही रिश्तेदार क्या, उसका दामाद, जिसका नाम था सुबुक्तगीन, इसने इसको गद्दी से हटा दिया और 977 ईस्वी में ये गजनी का शासक बन गया। यामनी वंश की स्थापना की थी सुबुक्तगीन ने, लेकिन ज़्यादा दिन तक वह सत्ता पे काबिज नहीं रह सका, क्योंकि उसी का दामाद, उसका रिश्तेदार, उसका दास ने उसे सत्ता से हटाकर यह गजनी का खुद शासक बन गया। इस क्रम में जो है बहुत से विद्वानों का कथन आता है, उसको भी हम जानेंगे। लेकिन इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, प्रसिद्ध एक विद्वान थे जिसका नाम बैहाकी था, जो कि महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। बैहाकी पूछा जाता है क्वेश्चन कि बैहाकी किसके दरबार में रहते थे, तो महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे, जिसकी एक रचना है महत्वपूर्ण, तारीख-ए-सुबुक्तगीन। एक पुस्तक है, ये बैहाकी की पुस्तक है, जिसका नाम है तारीख-ए-सुबुक्तगीन। तारीख-ए-सुबुक्तगीन में महमूद गजनवी और बादशाह सुब्त आक्रमणकारी जो था सुबुक्तगीन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ सकता है कि तारीख-ए-सुबुक्तगीन में किसके बारे में जानकारी मिलता है, महमूद गजनवी और सुबुक्तगीन के बारे में। बैहाकी को एक पद दिया गया है, उपाधि है इसको, पूर्वी पेप्स। बैहाकी को पूर्वी पेप्स की उपाधि दिया गया, किसके द्वारा, लेनपुल
एक विद्वान था, उसके द्वारा बैहाकी को जो है पूर्वी पेप्स की उपाधि दिया गया। परीक्षा में पूछा जाता है कि पूर्वी पेप्स का उपाधि किसे प्राप्त है, तो आप बैहाकी देंगे। यदि पूछेगा बैहाकी को पूर्वी पेप्स की उपाधि किसने दिया, तो लेन पूल को दिया। इसके बाद जो है ये गजनी वंश की स्टार्टिंग कहानी थी। इसके बाद जो है मोहम्मद गजनवी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो तत्काल आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम मोहम्मद गजनवी का इतिहास, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो शॉर्ट में आप जान लेंगे कि यह अफ़गानिस्तान का क्षेत्र था गजनी। इसके आधिपत्य के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए, इस क्षेत्र के लिए संघर्ष होते रहता था, जिसमें एक तुर्क था अल्फ्तगी, उसने स्वतंत्र यहीं पर यामनी या गजनवी वंश की स्थापना किया। लेकिन ये सत्ता का सुख नहीं भोग सका, क्योंकि इसका दास रिश्तेदार सुप्तगीन इसको गद्दी से हटाकर 977 ईस्वी में शासक बन गया। ये आपको परीक्षा पॉइंट व्यू से यही मुख्य रहता है कि यामनी वंश या गजनवी वंश का स्थापना, तो अल्फ्तगीन ये पूछा जाता है। और यहाँ से तारीख है सुप्तगीन पूछेगा, उसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो मोहम्मद गजनवी और सुप्तगीन। बैहाकी पूछेगा किसके दरबार में रहता था, तो मोहम्मद गजनवी। बैहाकी को पूर्वी पेप्स की उपाधि किसने, तो लेन पूल। यही सारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप अच्छी तरह से देख लें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।